हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं सीयूटी एग्ज़ाम 2025 के लिए। जिस भी स्टूडेंट का जो भी स्टूडेंट है जिनका डोमेन सब्जेक्ट साइंस है उनके लिए कर रहे हैं दोस्तों सीयूटी एग्ज़ाम 2025 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये वो क्वेश्चन है जो आपके 12th बेस सिलेबस पे बनते हैं या जो जो बार बार सीयूटी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं कहीं ना कहीं। तो अभी स्टार्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चन हम करें इस बुक के, इस ये हमारी बुक आती है किन पब्लिकेशन की, इसका करें हम वीडियो सोल्यूशन। सारे क्वेश्चन आपको बुक में भी एज इट इज मिल जाएंगे, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि अभी टाइम आपके पास बहुत कम है, आप यहाँ से भी प्रैक्टिस करिए और बुक से भी लगाइए और जल्दी से यूट्यूब से कवर करके एग्जाम देने जाओगे तो आपको याद भी रहेंगे सारे कॉन्सेप्ट फॉर्मूले। ठीक है, बार बार यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे इसी पैटर्न पे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 11 है, इससे पहले 10 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और 11 नंबर चैप्टर है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद स्पीड ऑफ 6.6 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड इज अप्रोक्सीमेटली डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, लैम्डा अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली। ठीक है, तो इसका लैम्डा बराबर किसके बराबर होता है दोस्तों? लैम्डा बराबर होता है एच, प्लैंक कांस्टेंट होता है बटे में एम वी। एच की वैल्यू रखेंगे, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻34 बटे में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 इंटू 10⁻31 एम की वैल्यू रख दी यहाँ पे। और एच इसकी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है? वी क्या है? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन 6.6 इंटू 10⁻5। इसको सोल्व करोगे ये आएगा आपके पास निकल के 10⁻⁹ मीटर। क्या आएगा? 10⁻⁹ मीटर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, ए प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू 1 वोल्ट, द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। ये किसके बराबर होगी ये आपको बताना है। देखो, गेन इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा वर्क डन के बराबर। ठीक है, किसके बराबर होगा दोस्तों? वर्क डन के बराबर। और वर्क डन किसके बराबर होगा? यहाँ पे काम क्या हुआ है? प्रोटॉन एक्सेलरेट हुआ है थ्रू 1 वोल्ट। वर्क डन क्या होगा? चार्ज जितना है इनटू में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट है। ठीक है, प्रोटॉन 1 ई और 1 वोल्ट 1 वी। तो यहाँ पे काम कितना होगा? जो काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा कह सकते हैं 1 वोल्ट इंटू 1 ई करेंगे तो 1 EV हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर आएगा? काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर प्रोडक्शन ऑफ करेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सरे द इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन इज। एक्सरे में दोस्तों ध्यान रखेंगे, एक्सरे लाइन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप एन बराबर है 3 टू एन बराबर है 1 ऑर्बिट। एन बराबर है 3 टू एन बराबर है 1 ऑर्बिट। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, हु इनडायरेक्टली डिटरमाइन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मेजरिंग द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इनका नाम है, ध्यान रखेंगे, मिल्कन। क्या नाम है दोस्तों? मिलिकन। डिटरमाइन द इनडायरेक्टली द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय मेजरिंग द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाय ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्या नाम है? मिल्कन। ठीक है, मिल्केन है इसका सही नाम। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, ई आएगा। ठीक है, मिलिकेन। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वोल्ट मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 4 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड विल बी। काइनेटिक एनर्जी ये होता है 1/2 mv²। mv²। तो यहाँ 1/2 m की वैल्यू पुट कर देंगे। इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9 इंटू 10⁻31। और स्पीड है दोस्तों 4 इंटू 10⁶।
काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वोल्ट मूविंग विथ वेलोसिटी 4 × 10⁻⁶। अब ईवी में चाहिए आपको, तो ई से वोल्ट में ईवी में चाहिए, तो ई से ऊपर मल्टीप्लाई करो, ई से नीचे, एक ई तो इसके साथ लगाएंगे ईवी आएगा ये, और एक नीचे इसको डिवाइड कर देते हैं ई से 1 इंटू इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है दोस्तों 1 × 10⁻⁹। अब इसको सोल्व करोगे ये आएगा 45 ईवी के बराबर। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट इज इन ए फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इज डबल्ड। फ्रिक्वेंसी अगर डबल कर देंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ये होगा बिकम मोर देन डबल। क्या हो जाएगा दोस्तों, मोर देन डबल। कैसे हो जाएगा मैं बता भी देता हूँ। ये होता है ई वी नोट बटे में ई वी नोट। ठीक है, इसका ई वी कह सकते हैं, ई वी नोट बटे में ई वी, इसका रेशियो होता है 2HV माइनस डब्ल्यू नोट बटे में HV माइनस डब्ल्यू नोट। ठीक है, अब क्या करोगे, फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट डबल करोगे, द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी, यहाँ से आप कहोगे क्या हो जाएगा, डबल से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा ये। ठीक है, ऑप्शन इस रिलेशन से, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद स्पीड 5 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दिया हुआ है। ये क्वेश्चन अभी अभी हमने किया था, मैं आपको पुट करके दे देता हूँ, सोल्व आप अपने आप ही करोगे। लैम्डा बराबर होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ एच बटे में एम वी। ठीक है, एम वी को मोमेंटम भी कह सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। अब एच की वैल्यू, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू ये रख दोगे आप, क्या है 6.63 10⁻⁻34। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दोस्तों 9.1 इंटू 10⁻, ये गिवन भी है -31, और स्पीड गिवन है दोस्तों, वी की वैल्यू पुट कर दोगे 5 इंटू 10⁻6। जब इसको सोल्व करोगे ये आएगा 10⁻−10, तो कह सकते हैं इसको 1 इंटू 10⁻−10 मीटर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, if the energy of photon corresponding to a wavelength 6000 angstrom is 3.32 into 10⁻⁻19 joule, the photon energy of for a wavelength of this will be। इस वेवलेंथ के लिए एनर्जी आपको बतानी है। देखो आप कह सकते हो एनर्जी दोस्तों E1 किसके बराबर होता है, फोटोन के केस में Hc डिवाइड बाई λ1, ये कह सकते हो आप। E2 किसके बराबर होगा, Hc बटे में λ2 के बराबर होगा। अगर दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, E2 दूसरी को पहले से डिवाइड कर देते हैं, E2 बाई E1 करोगे आप, तो इसमें क्या होगा, Hc से Hc कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, Hc से Hc कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा, इसके बटे में ये करोगे तो λ1 बटे में λ2 आएगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ से एनर्जी E2 सेकंड वाली निकालनी है आपको, एक तो गिवन है एनर्जी, E2 की वैल्यू हो जाएगी E1 बटे में λ1 बटे में λ2। ये रिलेशन अब बन गया है, आपको डायरेक्ट याद रखना है आगे से। ठीक है, आपको सोल्व नहीं करना, आपको याद रखना है। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो सभी की। E1 की वैल्यू क्या है, 3 इंटू 3.32 10⁻⁻19 जूल है। λ1 की वैल्यू 6000 है, λ2 की वैल्यू 4000 है। इसके लिए एनर्जी क्या आएगी ये आपको बताना है, E2 सॉरी E1 बताना है, E1 तो हमें पता था। तो यहाँ से सोल्व करोगे इसको, ये आएगा, जब सोल्व कर रहे होंगे आपको आप इसको, तो ये आ रहा होगा 4.98 इंटू 10⁻⁻19 जूल, 4.98 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 9, द स्लोप फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड स्लोपिंग पोटेंशियल फॉर ए गिवन सरफेस विल बी। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है दोस्तों, ये होता है एच बाई ई के बराबर, इसके बराबर होता है एच बाई ई के बराबर, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सा डिफ्लेक्ट होता है, ये होता है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 4 कैथोड रे। क्वेश्चन नंबर 11, नंबर ऑफ इजेक्टिव फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद इंक्रीज। ठीक है, तो ये होता है विद इंक्रीज, ऑप्शन फर्स्ट इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, जितने नंबर इजेक्ट मतलब कि जो बाहर निकलते हैं इलेक्ट्रॉन उतने ज़्यादा निकलेंगे, नंबर ऑफ इजेक्टिव फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद इंक्रीज, जितनी क्या होगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, फॉर ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन विल बी एसोसिएट डी ब्रोगली वेवलेंथ दिस। काइनेटिक एनर्जी आपको बतानी है, सारा कुछ दिया हुआ दोस्तों, मैं फॉर्मूला बताता हूँ, आप खुद ही बताओगे। काइनेटिक एनर्जी लैम्डा, अब जब क्या दे रखा है आपको, मास दे रखा है, एनर्जी दे रखी है, सॉरी वेवलेंथ दे रखी है, और मास ऑफ न्यूट्रॉन पता है आपको, एच की वैल्यू पता है। ठीक है, एच की वैल्यू पता है, आपको बतानी क्या है, और लैम्डा की वैल्यू पता है, ई की वैल्यू बतानी है। तो ई की वैल्यू देखो, लैम्डा किसके बराबर होता है, एक रिजल्ट याद रखना आपको, एच बटे में रूट में 2 me, यहाँ से स्क्वेयर कर दोगे दोनों तरफ, लैम्डा स्क्वेयर बराबर होगा एच स्क्वेयर बटे में 2m e के बराबर। तो यहाँ से ई की वैल्यू आप निकाल दोगे, एच स्क्वेयर बटे में 2m बटे में लैम्डा स्क्वेयर, 2m लैम्डा स्क्वेयर बटे में ऊपर एच स्क्वेयर। तो एच की वैल्यू दोस्तों आपको पता है, एच होता है प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू देखो, एच की वैल्यू गिवन है, पुट करोगे, मास ऑफ न्यूटन पता है, पुट करोगे, वेवलेंथ लैम्डा पता है, सब पता है आपको। ठीक है, सोल्व करना है, और इसका राइट आंसर आएगा, आप खुद से ट्राई करना, मैं बता देता हूँ, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ फोटोन ऑफ मोमेंटम दिस। मोमेंटम पता है दोस्तों, तो आपको पता है वेवलेंथ होते हैं एच बटे में डी ब्रोगली, वेवलेंथ क्या होती है, एच बटे में एम वी, एम वी मोमेंटम होता है पी। अब की बात, एम वी, एम और वी अलग अलग नहीं रखना आपको, सीधा मोमेंटम की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, एच की वैल्यू तो प्लैंक कांस्टेंट होता है 6.63 इंटू 10⁻34 होता है ये, और इसकी वैल्यू है गिवन है, कितनी है, 6.6 10⁻24। ये तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, इक्वल है अप्रोक्सीमेट, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 इसके बराबर होगा 10 ऊपर जाके प्लस होगा, ये 10⁻−10 बच जाएगा। ठीक है, 10⁻−10, और ये किसके बराबर है, 10⁻−10 होता है 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर। तो आप कहेंगे 1 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, what will be the momentum of photon of energy 3 MV in kg मीटर पर सेकेंड। अब की बार बताना आपको मोमेंटम, मोमेंटम किसके बराबर होता है, एनर्जी बटे में, या ई बटे में सी कह सकते हैं इसको, सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है दोस्तों, और ई की वैल्यू आपको गिवन है, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी 3 MeV। ठीक है, 3 MeV का मतलब क्या है, 3 पुट करना है, 3 MeV, तो 3 MeV दोस्तों, इसकी वैल्यू पुट करोगे ना, एम की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करोगे, सारी चीज़ें पुट करोगे, एम की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 × 10⁻31, और ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करोगे। ठीक है, तो ये आ रहा होगा सारा 1.6 10⁻13 के बराबर, पुट करके देखना आप, और इसमें सी की वैल्यू 3 × 10⁸ होता है। अब इसको सोल्व करोगे सारे को, तो ये आएगा हमारे पास 1.6
इंटू 10⁻21 मोमेंटम आएगा -21, ठीक है, kg मीटर पर सेकेंड की -1। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है दोस्तों? ध्यान रखेंगे, इंक्रीज व्हेन फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इंक्रीज, उतने करंट फ्लो होगा, उतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे जितनी इंटेंसिटी लाइट की होगी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू कैथोड रे, तो इसके रिगार्डिंग ट्रू है, पहला ही है, ठीक है, कैथोड रे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ध्यान रखेंगे, कैथोड रे कास्ट द शैडो ऑफ द ऑब्स्टेकल प्लेस इन देयर पाथ, वी सो दैट दे ट्रेवल इन स्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 17, द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल, इलेक्ट्रॉन का इमिशन कब कब पॉसिबल है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के दौरान, थर्मोनिक इमिशन के दौरान, दोनों के दो आएंगे, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, an oil drop carrying a charge q has mass m kg, it is falling free in air with thermal speed v, the electric field required to make the drop move upward with the same speed, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये आपको याद रखना है, 2 mg बटे में q, क्या होगा? 2 mg बटे में q, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, द वेवलेंथ ऑफ मैटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ, वेवलेंथ ऑफ मैटर किस पे इंडिपेंडेंट होती है दोस्तों? राइट आंसर होगा चार्ज पे, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स लैम्डा इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज और डिपेंड अपॉन मोमेंटम। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का, द मोमेंटम ऑफ फोटोन इज गिवन बाय, मोमेंटम ऑफ फोटोन दोस्तों किसके बराबर होता है? देखो आपको पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या कहती है, लैम्डा बराबर होता है एच बटे में पी कह सकते हैं या एम वी, तो मोमेंटम किसके बराबर होगा? पी बराबर होगा एच बटे में लैम्डा के बराबर, ठीक है। लैम्डा क्या है? फोटोन वेवलेंथ, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। तो दोस्तों ये थी सारे के सारे वो क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 11 था ये, और दैट इज इसका नाम था ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इससे जो भी क्वेश्चन बनते थे आपके 12th बेस सिलेबस पे या जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, सारे इस वीडियो में हमने कवर किए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू वेरी मच।